बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। आपको मैं तमाम चैप्टर्स की थ्योरी और एग्जांपल्स तो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी बीएस लेवल के लिए। डॉक्टर शाहिद कमाल शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है। अब साथ साथ मैं आपको एक्सरसाइज जो है वो भी डिस्कस करवाती जा रही हूँ, ताकि अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो वो आपकी दूर हो जाए। अच्छा, 2.23 से प्रीवियस हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। अब जो हम सॉल्व करेंगे वो 2.23 से नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपनी बुक में। अच्छा, 2.23 हमारे पास क्या, वो कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय मींस ऑफ पिक्टोग्राम्स। हमने पिक्टोग्राम्स बना के अपने डेटा को शो करना है। अब अगर आप बुक में देखोगे आपको डेटा गिवन है, इंडस्ट्री और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है। इंडस्ट्रीज आपको गिवन है जी, मेराइन, फॉरेस्ट, मिनरल, फार्म। आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है 96, 187, 290, 290 एंड 635। ये आपको गिवन है ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस में। आपने क्या करना है, ये नंबर ऑफ पिक्टोग्राम्स बनानी है और इसको हमने सॉल्व करना है। अब हम नंबर ले लेते हैं। ये जो की नंबर है ना, मतलब एक बंदा शो कर रहा है 100 को। अब पहले आपको 96 गिवन है, तो देखिए ये हमने बंदा हाफ बनाया, ठीक है। अब आपको गिवन है 187, तो ये फुल बनाया, ये हाफ बनाया है, तो इसका 187। पिक्टोग्राम्स के क्या होता है कि ये आपको एक ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड कर देती है। सम पीपल ऐसे होते हैं जो कि फिगर्स में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये डायग्राम जो है वो बेस्ट कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसमें आपको पिक्चर्स के ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि ये अब कितना होगा। ये 100 पूरे, ये 100 पूरे, 200 तो पक्का हो गया, साथ में ये हाफ है, तो ये हमारे पास उन्होंने 90 दिया गया है, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास 635 है ना, तो 100 को शो कर रहा है, 200, 300, 400, 500, 600 तो हमारे पास पूरा हो गया। और ये हाफ है, तो ये 635 है, तो ये हमारे पास 35 आ रहा है। तो इस तरह आपके पास जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाते हैं पिक्चर्स में। नेक्स्ट आपको दिया गया है ईयर्स गिवन है एंड प्रोडक्शन ऑफ वेन्स गिवन है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने वही बंदा ही बना के शो करना है, आप वेन्स बना के भी शो कर सकते हो। अब 1 वेन जो है वो 1000 वेन्स को शो कर रही है। अब हमारे पास अगर हमारे पास डेटा गिवन है 92 में 2040 वेन्स हैं, तो ये हमारे पास आ गई, और इसको हम 2040 वैन, अब 40 के लिए तो हम वैन नहीं बना सकते, तो ये हमारे पास आ गई। इसी तरह 2996 आपके पास है, इट्स मीन 3000 पूरे, तो आप 3 वैन्स बना दो, और एक वैन आपको शो कर रही है कितने को, यहाँ 1000 को। अब जब रकम बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना, ये हाफ वैन्स बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, वो भी जब 300 400 की रेंज में आ रहा हो। अगर 19-20 का फ़र्क है फिर आप रहने दो उसको, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह रिप्रेजेंट कर देना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है अच्छा, इस चैप्टर में से ना आपके पास ज़्यादा बार डायग्राम, मल्टीपल बार चार्ट आ गया। इसी तरह आपके पास थ्योरेटिकली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन ना होने के बराबर आते हैं, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए। 2 पॉइंट हमारे पास 2.5 है। 2.5 हमारे पास क्या है, आपको दिया गया है स्टूडेंट। अच्छा, 2.4 भी इसका जो है ना, वो भी पाई ड्रॉ पाई डायग्राम एंड कंपोनेंट बार चार्ट। अब कंपोनेंट बार चार्ट और पाई डायग्राम अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। पाई डायग्राम में अभी आपके साथ डिस्कस भी कर रही हूँ, आपने देखना है। लेकिन जो बाहर कंपोनेंट बार चार्ट है वो भी अभी आपने डिस्कस किया। एंड ग्राफ द फॉलोइंग शोज द एरियाज इन मिलियंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द बार चार्ट एंड पाई चार्ट। अब आपको बार चार्ट और पाई चार्ट बनाने हैं 24 में, वो आपके पास मैं अभी डिस्कस करने लगी, तो आपको इंशाल्लाह यहाँ से समझ आ जाएंगे। 25 में आपके पास जो क्वेश्चन है ना, वो कहते हैं आपके पास राबी क्रॉप गिवन्स हैं, वीट, ग्राम, बार्ले, पल्सेस, फूडर, अदर क्रॉप्स आपके पास गिवन है। उनका डेटा आपको एरिया गिवन दे दिया गया, 106 है, 30 है, 15 है, 10 है, 25 है, 14 है, टोटल करोगे 200 है। हमने फाइंड करना है इसका पाई डायग्राम, और साथ में आपने क्या करना है, इसका परसेंटेज भी बतानी है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो आपने बनाना है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले तो आपने देनी है जी परसेंटेज। अगर आप इसको टोटल करोगे ना, ये जो एंगल आया आपने ये देखना है ये कैसे है, तो इसका मैं आपको मेथड बताती हूँ। आपको आई थिंक आगे दिया भी होगा, नहीं दिया मैं आपको साथ मेथड बता देती हूँ। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने देखना नहीं ये एंगल्स कहाँ से आए।
आप देखो आपके पास जो फार्मूला होता है ना एंगल का, एंगल फाइंड करने का, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आपको मैं लिख कर बता रही हूँ और आपने इसी को फॉलो करना है। कंपोनेंट पार्ट होता है आपके पास डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी आपने लिखनी है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 360। अब देखो आपके पास कंपोनेंट पार्ट क्या है, मैं एक आपको सॉल्व करके बताती हूँ। कंपोनेंट पार्ट आपके पास है जी 106, होल क्वांटिटी क्या है 200 है, 200 मल्टीप्लाई बाय 360 करो, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा जी 190.8। तो क्या आपके पास एंगल यही आया? बिल्कुल यही आया। इसी तरह नेक्स्ट के लिए आप क्या करोगे, 30 डिवाइडेड बाय टोटल, 30 डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी क्या है 200 मल्टीप्लाई बाय 360, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आपके पास क्या आएगा 54। आप इसे सॉल्व करके देखो अपने कैलकुलेटर पे। तो ये इस तरह आपने एंगल जो है अपने फाइंड कर लेने। अब हमारे पास आ रहा है परसेंटेज एजेस। परसेंटेज एजेस हमने कैसे फाइंड करनी है? आप परसेंटेज आप फाइंड करते हो कि आपके पास क्या है 190.8 आया है, ठीक है 190.8 अगर आप अपने कैलकुलेटर पे लिखते हो डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास क्या है 360 एंगल आया, ठीक है 360 से आपने क्या किया है डिवाइड किया है, और परसेंटेज फाइंड करो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। वो हम सेक्टर जो है वो डिग्री ऑफ सर्कल का फाइंड करते हैं। अब जब 100 को करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 53, आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखो आपने जो करना है ये 53 आ गया। नेक्स्ट आप करोगे 54 डिवाइडेड बाय 360। अगर आप इसको डिवाइड करते हो ना 54 डिवाइडेड बाय 360 अपने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई बाय 100 आपने करना है, क्योंकि परसेंटेज में आप कर, तो आपके पास 15 आ जाएगा। और ये इसी तरह आपने तमाम डेटा जो है वो सॉल्व करना है और आपके पास आपका जो डेटा है वो परसेंटेज में आ जाएगा। अब आपने एंगल देखना है, ये आपने यूज़ करना है अपना ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करने हैं, और जितना सेक्टर आ रहा है वो आपने लिखना है, और इनको सेक्टर्स को इनके कीवर्ड्स मस्ट प्रोवाइड करने हैं कि ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये डॉट्स किसको शो कर रहे हैं, ये किसको शो कर रहे हैं, ये वाली किसको शो कर रहे हैं, ये वाला। तो इस तरह आपको सेक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, जिन्हें वीट को शो कर रहा है, ग्राम, बार्ले, पल्सेस, फूडर एंड अदर क्रॉप्स को शो कर रहे हैं। 2.26 हमारे पास डेटा आ जाता है। 2.26 जो है उसमें हमने क्या करना है, वो कहते हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय सब डिवाइडेड बार ड्रॉन ऑन द परसेंटेज बेसिस ऑन द पाई डायग्राम। इसमें भी आपने पाई डायग्राम बनाना है सेम वैसे ही जैसे अभी हम करके आए हैं, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है परसेंटेज सब डिवाइडेड बार्स भी बनाना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस भी उन्होंने दे दिया, ये आपके पास टेबल गिवन है, इसमें आपके पास उन्होंने क्या क्या दे दिया 90/24 की जो कॉस्ट है ये आपको गिवन, और यहाँ भी आपको कॉस्ट दे दी गई। अब डिग्रीज और परसेंटेज आपको अभी गिवन, मैंने अभी आपको मेथड बताया। हमने डिग्रीज किस तरीके से फाइंड करनी है, कंपोनेंट पार्ट डिवाइड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360, और जो परसेंटेज फाइंड करनी है ना वो आपने किस तरीके से करनी है, जो आपके पास कंपोनेंट पार्ट है डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह आपके पास जो परसेंटेज है वो भी आ जाएगी। अब डिग्रीज और परसेंटेज उन्होंने सेम यही मेथड यूज करते हुए फाइंड की है यहाँ पे, और ये आप देख लो, ये मैंने जिस तरह भी आपको मेथड करवाया ना आपने उसी को फॉलो करते हुए फाइंड करें। यहाँ पे जो बार बना रहे हैं देखिए प्रॉफिट एंड लॉस बार क्या है, जो कॉस्ट आपको गिवन है ना आपने उसमें देखना है। आपको पहले 5 गिवन है आपने 5 बनाया, आपको 12 गिवन है आपने 12 बनाया, ये 12 ये आपने इसी तरह बनानी है, और हमारे पास 100 तक जानी है परसेंटेज में। जिस तरह हमारे पास 64 27 3, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड परसेंटेज वाला जो है प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो है वो एरिया हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। और ये आपने चार्ट्स बना लेना, और की इसके वर्ड्स लाजमी शो करने कि वेजेस को कैसे शो कर रहे हो, अदर कॉस्ट को एंड रॉयल्टीज को कैसे शो कर रहे हो। अब पाई डायग्राम में आपने डिग्रीज ली हैं, एंगल्स ली हैं, तो वो आप अपने जो पाई डायग्राम जिस तरह बनाते हो उस तरह बनाओ, और इसके भी कीवर्ड्स मस्त दो ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से ये सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपका आज का लेक्चर है। आई होप आपको समझ आया होगा कि मेन हम पाई डायग्राम कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करते हैं, परसेंटेज में कैसे लाते हैं, एंगल्स कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।